हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सम इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका फॉर्मूला इतना है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल का, इज एडेड टू कार्स कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर। कार कूलिंग सिस्टम ऐड किया गया इथाइलिन ग्लाइकोल को 5 kg ऑफ वाटर के साथ। मतलब वाटर क्या हो गया यहाँ पर, सोलवेंट हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना आता है, तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्वालिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि टी एफ माइनस टी एफ नोट माइनस टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, किसके बराबर होता है बेटा, ये के एफ एम के बराबर होता है। आई की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। इसने कोई जिक्र भी नहीं किया कि तब डिसोसिएट वगैरह हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, मुझे पता है पानी होता है यहाँ पे ना, सोलवेंट तो पानी है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो टी एफ नोट कितना है बेटा मेरा, अगर मैं केल्विन में लेके चलूँ तो कितना होगा, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर मैं 273 केल्विन में लिख दूँ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने पहले से ही हमें किसमें दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट मुझे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तो डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब टी एफ नोट माइनस टी एफ कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मुझे पता है टी एफ नोट 0 डिग्री सेल्सियस है और टी एफ कितना दे रखा है, -15 डिग्री सेल्सियस। तो टी एफ नोट माइनस टी एफ करते हैं तो ये आता है 15 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 1.86 कैलविन के जी पर मोल, कैलविन के जी पर मोल। मोललिटी की बात करें तो हम मोललिटी को मोललिटी रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं मोललिटी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो कितनी हो जाएगी बेटा, ये 15 डिवाइड बाई 1.86 हो जाएगी, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 8.6 हो जाएगी, ठीक है। ये इसको ना आप डिफरेंस है तो कैलविन भी लिख सकते हो, कैलविन कैलविन कट गया, मोल पर केजी है ना, मोल पर केजी। मैंने कैसे काट दिया कैलविन, कैसे कर दिया डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि डिफरेंस था, डिफरेंस कैलविन में लो चाहे केजी में लो एक ही बात होती है। अब क्या करूँगा, मुझे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो अब क्या यूज करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली। यहाँ क्या लिखा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बढ़ जाता है तो पहले आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू के बी एम हो जाएगा। के बी क्या है बेटा, यहाँ पे ये दे रखा है 0.52 केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। एलिवेशन कांस्टेंट होता है बेटा ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो टीबी की वैल्यू हमें टीवी निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे भी हम किस में लेके चलेंगे, देखिए ये डिग्री सेल्सियस में रहता हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस में ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चाहे भले ही आप बाद में चेंज कर लेना, चाहे अभी डिग्री सेल्सियस में लेके चल रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं अभी कैलविन में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा केवी की वैल्यू कैलविन में है ना, तो कितनी है बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। और हमें पता है कैलविन में कितना होता है, 373 कैलविन हो जाएगा ना, 373 कैलविन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो कैलविन में आ जाएगा इतना। के वी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52 कैलविन के जी पर मोल, ठीक है। ये मोलिटी की वैल्यू आई है बेटा मेरी 15 डिवाइड बाई 1.86 मोल पर के जी। मोल से मोल गया, के जी से के जी गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.52 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, डिवाइड कर देते हैं 1.86 से, तो 4.19 समथिंग आता है। तो टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 373 प्लस 4.19 समथिंग, 4.193 है बेटा, ठीक है। तो 373 प्लस 4.19, 377 हो गया, ये 377.19, 377.19, ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलविन में आ गया। हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 273 माइनस कर दूंगा इसमें से, क्योंकि टेम्परेचर इन कैलविन क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इन कैलविन हमारे पास है ना। तो ये आ जाएगा मेरा कितना है, 377.19 है, इसमें से 373 जाएगा तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमारा आ जाएगा। तो 377.19 माइनस 373, ये आया मेरा पास 4.19, नहीं 373 तो माइनस करना है, 273 माइनस होगा ना, आप सही है, 104.19 आएगा डिग्री सेल्सियस में, 104.19 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है, इतना आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, इतना। और कैलविन में कितना आया था, 377.19 आया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104.19 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि डिग्री सेल्सियस में क्यों आंसर दिया मैंने, क्योंकि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी
डिग्री सेल्सियस में था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डिग्री सेल्सियस में बता दिया। तो हमें पता चल गया इससे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। कितना बढ़ गया बेटा मेरा, 104.19 डिग्री सेल्सियस हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना था, और नॉर्मल कितना होता है, 100 होता है, तो 4.19 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।